Hi, hello everyone. Welcome to this session of Mastering Cybersecurity with Job Opportunities. आज की session में we are going to basically have some discussion on the current market scenario, how you can make money with the help of cybersecurity, how you can get a job in cybersecurity, what kind of job opportunities are there in cybersecurity. So these kind of things we will be going to discuss today. कहने का मतलब हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं साइबर सिक्योरिटी में एज एथिकल हैकर, एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, बग बाउंटी हंटर, फ्रीलांसर, we will be discussing about all these available opportunities in the current market. Okay, so I hope my voice is properly audible and the screen whiteboard I shared is visible. एक बार आप प्लीज लाइव चैट में ये चीज कंफर्म कर दो. लेट मी एनेबल द लाइव चैट फॉर यू. ओके, द लाइव चैट इज ओपन नाउ. आप बस उसमें एक बार मुझे कंफर्म करो लाइक या इट इज क्लियर, द स्क्रीन इज विजिबल एंड एवरीथिंग इज ओके, so that we can continue further. So first of all, a very good morning to every one of you. Thank you for joining the session. And without wasting much time, let's begin. So in today's session, we are basically going to have discussion on these two things: job opportunities and future of cybersecurity. अब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज को अगर समझें तो ये कहा जा सकता है साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही वाइड फील्ड है जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, हजार तरीके के अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. ओके, और अगर फ्यूचर का बात किया जाए तो इट इज समथिंग विच विल नेवर एंड. आप ये थोड़ी कह सकते हो कि किसी कंपनी ने कोई ऐप लॉन्च किया और उसको एक साइबर सिक्योरिटी बंदे का कोई जरूरत ही नहीं है. राइट? इंटरनेट कभी बंद नहीं होने वाला. एक मिनट, एनोटेशन में बंद कर देता हूँ. ओके, यू नो, इंटरनेट कभी बंद नहीं होने वाला, वेबसाइट्स कभी बंद नहीं होने वाली, लोग इंटरनेट यूज करना बंद नहीं करने वाले, सोशल मीडिया यूज करना ऑब्वियसली बंद नहीं होने वाला. सो देयर इज अ कांस्टेंट नीड ऑफ समवन हु इज लुकिंग फॉर कस्टमर्स डेटा, जो बेसिकली कस्टमर के डेटा को सेफ रखने में हेल्प कर सकता है. उसका जरूरत तो हमेशा बना रहेगा. राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट cyber security is something which will have continuous demand even in the future, and the demand will never end. ठीक है? तो अब देखते हैं कि किस तरीके के जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहते हैं इस इंडस्ट्री में. आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? आप अगर एक लेवल पे पहुंचना चाहते हो तो किस लेवल, किस तरीके से आपको वो पाथ ढूंढना है. फॉर एग्जाम्पल, किसी का एम होता है लाइक आई आई वांट टू गेट एटलीस्ट 1-2 लाख 3 लाख सैलरी अ मंथ. इस लेवल तक कैसे पहुंचे? और मेकिंग मनी यूजिंग फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स 1-1.5 लाख 2 लाख महीने में कैसे बनाएं? तो बहुत चीजें होती हैं. तो इस चीज को अब हम समझते हैं. ओके, और इन बिटवीन आप किसी भी फील्ड में, किसी भी टॉपिक पे कुछ भी चीजों में फंसो तो आप लाइव चैट में मुझसे पूछ सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ, और आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन यू अबाउट दैट. तो ये जो फील्ड है साइबर सिक्योरिटी, बहुत डायनेमिक फील्ड है. ठीक है? एंड इट इज अ कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग फील्ड ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग सफोसिकेशन ऑफ साइबर थ्रेट्स. मतलब कि ये फील्ड इतना ग्रो हो रहा है. किस कारण से? साइबर थ्रेट्स के कारण से. आए दिन कुछ ना कुछ तरीके के साइबर थ्रेट्स आते रहते हैं. राइट? लाइक रैपिड एडवांसमेंट है एक टेक्नोलॉजी में. कल को एआई आया, उसके बाद कुछ और आएगा, उसके बाद और अपडेट होगा. सो जो टेक्नोलॉजी है
वो ह्यूमन हिस्ट्री की अब तक की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर टाइम में चल रहा है ऑलरेडी। आप मानते हैं ये चीज़? एआई कुछ साल पहले रिजल्ट्स में बहुत ही नॉर्मल सा रिजल्ट देता था। आज के टाइम में वही एआई का रिजल्ट लाख गुना इंक्रीज़ हो गया है बिकॉज़ ऑफ द ह्यूमन डेटा। आपका मेरा डेटा जो है ऑब्वियसली उनके पास है एंड दे आर प्रोसेसिंग द डेटा अकॉर्डिंगली। बेस्ड ऑन दैट, आई एम सेइंग कि द टेक्नोलॉजी इज़ rapidly growing, and this creates a high demand for skilled cybersecurity professional across various industry. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजार तरीके के इंडस्ट्रीज में अलग अलग लेवल के साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का रिक्वायरमेंट आज के टाइम में बहुत ही आगे चल रहा है, लाइक इट्स ऑन हाई डिमांड। सो फर्स्ट, explaining about the job opportunity in cybersecurity, let me tell you that the cybersecurity job market is experiencing significant growth globally, इंक्लूडिंग इन इंडिया। सिर्फ बाहर ही नहीं, इंडिया में भी जो डिमांड है साइबर सिक्योरिटी जॉब मार्केट में, ये बहुत ही अभी ग्रोथ पे है। एंड दिस ग्रोथ इज ड्रिवन बाय वेरियस फैक्टर सच एज इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ साइबर अटैक। आए दिन डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अटैक्स हो रहे हैं, लाइक सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो रहा है, स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं। बेसिकली कस्टमर के डेटा को मैनिपुलेट करके हैकर्स, स्कैमर्स आर परफॉर्मिंग दीज साइबर अटैक्स। एंड प्राइवेसी का यहाँ पे कंसर्न हो जाता है, लाइक द डेटा प्राइवेसी नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग, द रेगुलेशन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग। एंड नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल्स which is available in the current market. Security analyst, so I'll write it on one by one and I'll explain it accordingly. ठीक है, एक एक करके एक्सप्लेन मैं करता हूँ, just give me a moment. Security analyst, ओके, उसके बाद लेट्स security tester, और यू कैन से पेनिट्रेशन टेस्टर, दोनों सेम हुआ। नेटवर्क इंजीनियर, just a minute, my keyboard is working little off. Okay. After network engineer, we can say network security engineer, ठीक है, आईटी ऑडिटर, ओके, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट, इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैनेजर, malware analyst, then we have CISO. This is Chief Information Security Officer. This is the highest post we can say. Okay, Chief Information Security Officer. I'll write it down here. And इसको हम कहते हैं CISO. It's the one of the highest position in an organization, जो कि एक person होगा who is responsible for all kind of securities, and there is a strong requirement of skills here. तो I'll explain you one by one कि हर एक पोजीशन के लिए आपको कितना नॉलेज होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए,
तो ये आई एक्सप्लेन इट वन बाय वन, ओके। 10th इज क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। ओके, और यू कैन से क्लाउड सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर और इंजीनियर। Then we have 11th one, application security engineer. Okay. Then we have a IAM specialist. IAM is someone who, IAM is like identity management system basically, and a person is responsible कि किसके पास कौन सा एक्सेस होना चाहिए कंपनी में, उसका वो एक्सेस कितने लेवल का होना चाहिए, द सिविरिटी ऑफ द एक्सेस एंड policies and permissions basically. So identity and access management. Okay, forensics computer analyst. Okay, that's it. Now you can see here that I mentioned almost 13, right? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Almost 13 opportunity, 13 we can say potential roles. We are what? Potential roles. यानी कि आप साइबर सिक्योरिटी में इन डिफरेंट डिफरेंट रोल्स पे आप काम कर सकते हो, लाइक इसके अलावा मैं आपको 10 रोल्स और बता दूं। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्रिप्टोग्राफर, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, एसओसी एनालिस्ट, वनरेबिलिटी एसेसर, मतलब अनलिमिटेड, देयर आर अनलिमिटेड पोजीशंस, पोटेंशियल रोल्स इन साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि जिधर देखो आप वहां पे एक ना एक रिक्वायरमेंट है। आज अगर मैं एक सर्वर सेटअप करूं, वेबसाइट लॉन्च करूं, आई नीड अ सर्वर expert, someone who is a expert in server management और नेटवर्क मैनेजमेंट और वेबसाइट मैनेजमेंट। जिधर देखो आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए एक रिक्वायरमेंट होता है। ओके, इवन इफ I hire a security engineer or an administrator, they also need someone who will be working under them, right? Sorry, it's like हर एक काम आप खुद नहीं कर सकते हो। You have to make sure that you have a particular person on the particular role who is looking for a particular thing. So now let me explain you each and every job roles one by one. What is the role and what is the task they need to perform? और ये इंडस्ट्री का अगर बात किया जाए, so what kind of industries you will be able to get a job in, that I will mention. Industries, banking and finance. First one, banking and finance में क्यों बोल रहा हूँ? Because this is one of the most high demand industry for cyber security engineers. Don't know why my keyboard is not working. Just a minute. Okay, banking and finance. Second is government. Then we have in healthcare.
Okay, let's just write in short form. I think my keyboard is not working properly. There are few keys which is not I'm not able to type. No problem. So the industry is basically banking and finance, government sector, healthcare, IT and technology, telecommunication, e-commerce, consulting firms. So basically, I meant to say that these are the industries with the highest demand of cybersecurity professionals, right? Banking and finance means आप किसी भी बैंक सेक्टर में आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, right? For any role which I have mentioned here, security analyst, security tester, network engineer, कोई ना कोई रोल पक्का उस कंपनी में ओपन होगा ही जरूर. Because in banking and finance, there is a huge demand of cybersecurity professionals because of the continuous risk uh, attached with the customer's data, right? लोन इंडस्ट्री लोन हो गया फाइनेंस में, लोन देने के टाइम कस्टमर्स का वेरिफिकेशन करना, डेटा को सिक्योर करना, लाइक हर एक रोल पे देयर इज अ डिमांड ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर. ओके, सो लेट मी नाउ एक्सप्लेन यू अबाउट ईच एंड एवरी जॉब रोल अलोंग विद द सैलरी, कि आप कितना सैलरी उस पर्टिकुलर जॉब रोल से कमा सकते हो, हाउ हाउ मच यू कैन मेक इन इंडिया. एंड ऑब्वियसली बाहर की जो कंट्रीज अगर बात की जाए, सो इट ऑब्वियसली डिपेंड्स बिकॉज द इन्फ्लेशन रेट एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच मैटर्स. इट्स नॉट लाइक कि आपको इंडिया में अगर कम मिल रहा है तो बाहर ज्यादा मिलेगा एंड दैट विल बी वे मच मोर. नो, ऑब्वियसली बाहर के हिसाब से यू हैव टू बी like spending more also, right? So it's literally like it gets an average. So कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा होता है बाहर, so it's best to basically explore in India and Asian countries, and then depending on the promotion you can just think about uh, abroad countries. Obviously जो सैलरी आपको बाहर मिलेगा वो बहुत ज्यादा होगा as compared to salary getting paid in India. So it depends. Now let's start with the security analyst. पहला वाला, let me security analyst. What is the responsibility of a security analyst? Well, a security analyst क्या करता है, वो नेटवर्क को मॉनिटर करता है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इन्वेस्टिगेट करना उसका काम है. डॉक्यूमेंट करेगा उस हर इंसिडेंट को, लाइक किस कारण से हुआ, किस फैक्टर से अगर हमको अगर देखा जाए वो इशू सॉल्व कर सकते हैं हम. सो एनालिस्ट इज बेसिकली समवन हु विल बी वर्किंग as an investigator of the security incident. Okay, he will be doing research of the risk, कि वो बग कैसे आया, सिक्योरिटी इशू कैसे आई, उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकें. A security analyst is someone who assists user with security products and procedures, कि यूजर्स कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, and developing some security strategies. This is the work of a security analyst. For security analyst, you require network monitoring tools skills. आपको क्या आना चाहिए, नेटवर्क मॉनिटर कैसे किया जाए, उसका टूल्स सॉफ्टवेयर जो भी जिस तरीके से नेटवर्क को मॉनिटर कर सकें, दैट यू नीड टू नो. सेकंड, you need to know how the system work. Okay, how the network works, security protocols क्या होते हैं, इंसिडेंट को रिस्पॉन्स कैसे करें अगर कोई अटैक हुआ. तो ये चीजें आपको एज अ स्किल में चाहिए एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट. और अगर सैलरी की बात किया जाए इंडिया में, तो इट रेंजेस एनीवेयर बिटवीन 5 लाख टू 6 लाख पर एनम. ये स्टार्टिंग मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग सैलरी इन इंडिया. My voice is audible or not, because I'm getting some messages like my voice is very low. Please confirm in the live chat once. I hope my voice is not having any issues. I have to recheck if it is giving you some echoing or something. Okay. I think it's because of some configuration from your side, Sanjay, because I can see others की मेरा voice clear है.
So please try to set some do some configuration in your Zoom, and उसके बाद हो सकता है कि voice आपका clear है. Okay, proceeding further. Security analyst, what did I say? Yeah, 5 to 6 lakh per annum is something which a security analyst can make. Got it? After that, we have security tester, or we can say penetration tester. अब इसका रोल क्या है? That जो सिस्टम होता है, एक एक वेबसाइट का एग्जांपल लें अगर हम, सो सिक्योरिटी टेस्टर का काम हुआ दैट वो मॉनिटर करे उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे वनरेबिलिटीज के लिए, और खुद से ट्राई करके टू पेनेट्रेट थ्रू द सिस्टम. उसका काम है बग्स एंड कॉमन वनरेबिलिटीज को ढूंढ के निकालना. लाइक XSX vulnerability हो गया, CSRF vulnerability, SQL injection, and these common kind of attacks which keeps on happening. It's the job of security tester to test the application or the website or the app continuously for these common vulnerabilities. और जब ये vulnerability उनको मिलती है, उसका एक डिटेल रिपोर्ट क्रिएट करके उनका काम है वो सिक्योरिटी इंजीनियर को, सिक्योरिटी एनालिस्ट को, नेटवर्क इंजीनियर को भेजे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिक्योरिटी इशू. Okay, and the salary range of a security tester is between 7 to 8 lakh rupees per annum. What are the skills required for security testers? Knowledge of penetration testing, knowledge of vulnerability management, knowledge of common attack vectors like SQL injection, XSS attack, CSRF attack, or ethical hacking principles. So someone who knows these things can become a security tester, and the average salary in India of a security tester is anywhere between 7 lakh to 8 lakh rupees per annum. I hope this point is clear. Now, third, network security engineer. The responsibility of a network security engineer is basically to make sure that all the protocols, all IP addresses or port numbers or the applications, websites are properly configured on the network, and the user is not facing any issues, and there are no room for attack. कभी कभार नेटवर्क में फॉल्ट होने से अटैक्स पॉसिबल होते हैं, राइट? सो टू मेक श्योर that everything is okay, a network engineer designs, installs, and manages the network of security system, preventing unauthorized access. Got it? So उसका जॉब ये हुआ कि वो हमेशा उसको नेटवर्क पे नजर रखना है फॉर अ इंट्रूडर और अ अनऑथराइज्ड एक्सेस, एंड प्रिपेयरिंग फॉर अ रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी थ्रेट्स. अगर कुछ हुआ तो उसको रिस्पॉन्स कैसे किया जाए. Okay, and troubleshooting the network related security issues. That's the role of a network security engineer. Skills क्या चाहिए? Like you can do CCNA, right? You can basically have a knowledge of management of firewall, कि firewall कैसे manage करते हैं, IDS IPS कैसे काम करता है, VPN कैसे काम करता है, and the knowledge of whole network protocol. ठीक है? आप CCNA कोर्स कर सकते हो, उसके लिए आपको उसमें बेसिकली सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है वो एक तरह से वन टाइम आप सीख पाओगे कि हाँ CCNA इज फॉर द नेटवर्क इंजीनियर्स. सो ऑब्वियसली दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर. एंड स्किल्स जैसे कि मैंने बताया, आपको VPNs, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, फायरवॉल्स, IDS IPS का नॉलेज होना जरूरी है. And the salary range of a network security engineer is anywhere between 6 lakh to 7 lakh per annum. Okay, this is the average I'm saying. For all the salaries I'm saying as an average. Got it? Next is IT auditor. IT auditor is someone who is responsible for evaluating and assessing the IT infrastructure. मतलब कि at the end of the month उस IT auditor का काम ये हुआ कि वो उस पर्टिकुलर प्रेमिसेस की सिक्योरिटी को ऑडिट करे कंटिन्यूसली, ताकि उससे उसको उसकी एफिशिएंसी पता चल सके, कॉम्प्लायंसेस पता चल सके, और रिपोर्ट से ये चलेगा पता कि हमने कहाँ क्या क्या चूक किया, एंड वेदर एवरीथिंग वाज ओके और नॉट. Okay, because there are 100 people who might be working on a particular in a particular company on a particular project. A auditor is someone who audits everything about the security system of the uh, network or the organization. ठीक है? Skill required of an IT auditor is knowledge of IT audit frameworks like COBIT, ISO, risk assessment methodologies. There are a lot of things which is basically required for an IT auditor.
एंड इट्स लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब ऑल्सो। तो आईटी ऑडिटर को ये पता होना चाहिए कि कैसे एक सिस्टम को ऑडिट कर सके, ठीक है। तो उसके लिए बहुत फ्रेमवर्क्स आते हैं आईटी ऑडिटर्स के लिए, एंड देयर आर टर्म्स सच एज लाइक रिस्क असेसमेंट, ठीक है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। एंड आफ्टर गेटिंग टू नो अबाउट द आईटी ऑडिट फ्रेमवर्क्स, उसका सॉफ्टवेयर आता है, कोर्सेज होते हैं उसके लिए बेसिकली। Once it is done, you will be able to join as an IT auditor if you have these required skills. Salary की बात की जाए तो IT auditor makes anywhere between 9 lakh rupees to 10 lakh rupees per annum starting. Okay, ये starting में बता रहा हूँ, 9 lakh rupees per annum to 10 lakh rupees per annum. Average salary of a IT auditor. Cyber security consultant, इसकी बात की जाए तो a cyber security consultant is someone who provide expert level advice and guidance to organizations on their security posture. मेरे को कोई हायर कर सकता है एज अ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, तो मेरा काम ये होगा कि मैं उनको राय दूं, I'll explain them that where they are lacking in their security, whether they are having everything okay or not. So it's like an expert who provide advice and guidance to the organization so that they can improve their security if they're not having good security. And I can, as a cybersecurity consultant, I will be designing and implementing their security solutions, right? तो ये कुछ चीजें होगी। स्किल्स की बात की जाए, सो यू नीड साइबर सिक्योरिटी डोमेन स्किल्स, एक्सीलेंट एथिकल हैकिंग स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, एक्सीलेंट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस क्लाइंट स्पेसिफिक सिक्योरिटी नीड। कहने का मतलब कि ये एक तरह से बिजनेसमैन होगा जो बेसिकली कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रांग होगा। एंड ऑब्वियसली कंसल्टेंट का मतलब समझ रहे हो, अ पर्सन हु बेसिकली इज गुड इन कम्युनिकेशन एंड इन प्रोफेशनल लेवल, यू कैन से ability to address the client's security needs. So a cybersecurity consultant makes anywhere between 9 lakh to 12 lakh rupees per annum. It's an average salary of a cybersecurity consultant. And yeah, cybersecurity consultant की job roles होते हैं जो कंपनीज हायर करते हैं ऐसे लोगों को जो कि कंसल्ट कर पाए एक ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी नीड्स को लेके। ओके, लाइक दैट वी हैव सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, जिसका एवरेज अगर बात की जाए सैलरी का तो इट डिपेंड्स बिकॉज there are different roles in India in out of the country, जिसका सैलरी अगर हम फिक्स कहा जाए तो ऐसा कुछ है नहीं। कभी कभार 5 lakhs के भी ऊपर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट होते हैं, कभी कभार मोर देन 10 lakhs दे मेक। बट इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज एंड द लेवल ऑफ स्किल्स, बिकॉज जस्ट कोर्स का डिग्री होना आपको ये नहीं कहता कि हाँ यू आर एलिजिबल टू गेट द पोजीशन और द जॉब रोल। इट्स ऑल अबाउट द स्किल्स। So we have security architect, incident response manager. They all make anywhere between 8 lakh, 10 lakh rupees per annum. Model analyst, they can make anywhere between 8, 10 lakh, 20 lakh rupees per annum because depend करता है कि वैसा skill क्या क्या required है। CISO, we cannot say a fixed amount here because they make anywhere between 10 lakh, 20 lakh, 30 lakh, 40 lakh, 50 lakh, 60 lakh, even 1 crore। तो ये ऐसे पोजीशंस हैं आफ्टर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, ये सारे ऐसे पोजीशंस हैं जो सैलरी स्किल्स पे डिफाइन होता है। देयर इज नो फिक्स रेंज ऑफ सैलरीज फॉर देम। ओके, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। ओके, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर को आना चाहिए AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, डेवऑप्स, ये स्किल्स आने चाहिए क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स को। CISO को चाहिए स्किल्स में जैसे कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मैनेजमेंट स्किल, deep understanding of cybersecurity principle and a business acumen। एक तरह से business acumen का skill होना चाहिए to handle the whole company। The responsibility of a CISO is very very much like tough, ठीक है। The CISO overseeing the entire cybersecurity strategy, that person will be responsible for entire cybersecurity this one management। तो एक तरह से बहुत ही highest role हो गया ये, और इसका salary range बहुत होता है। So it's like yeah, for model analyst we have discussed already these। 11th is application security engineer। अब इसमें स्किल्स क्या चाहिए होता है, नॉलेज ऑफ कोडिंग, ठीक है। कोडिंग आपको चाहिए नॉलेज, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना आना चाहिए और वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी टेस्टिंग करनी आनी चाहिए। दैट इज application security engineer। And the salary range is from between 5 lakh, 8 lakh, 10 lakh, 20 lakh, 30 lakhs।
way more than you can imagine. IAM, this person requires a skill of strong IAM principles like डायरेक्टरी सर्विसेज, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, किस यूजर को कितना एक्सेस देना चाहिए, किस यूजर का एक्सेस कब रिवोक करना चाहिए, एवरीथिंग, एंड टू ऑडिट ऑल द पॉलिसीज अबाउट यूजर एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ओके, और एक आईएम एक्सपर्ट का बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, एंड इट्स लाइक वेरी रेयर जॉब रोल विच यू कैन गेट, बट आपको अगर एक बार ये जॉब रोल मिल गया, सो योर लाइफ इज सेट। Okay, because the work basically is just to maintain the privacies and policies and the access management rules. Yeah, it's a tough kind of thing because you have to make sure that you don't miss anything. And the last one is forensics computer analyst. So इसमें आपको skill क्या चाहिए basically? The skill of digital forensics, data recovery, legal, illegal, regulatory frameworks. आपको हर चीज, हर एक लॉ के बारे में पता होना चाहिए, हर एक कंट्री के लॉ के बारे में। इंडिया का लॉ अलग होता है, आईपी एक्ट, यूएसए का आईपी एक्ट अलग है, हर एक कंट्री का अलग होता है। सो यू हैव टू लाइक जस्ट गेट टू नो अबाउट ऑल दी rules, laws, and regulations, and make sure that you are aware about the digital forensic techniques. So the other 13 job roles, potential roles, which is available in the market. I hope you got proper understanding of all these job roles. Any doubts, anyone till now in the live chat? Let me know. I don't see any doubts. सिक्योरिटी एनालिस्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले हमने यही तो एक्सप्लेन किया। अगर आपने मिस कर दिया है तो मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। सिक्योरिटी एनालिस्ट का रोल ये होता है कि उसका काम है टू मॉनिटर द नेटवर्क ऑफ फॉर द सिक्योरिटी ब्रीचेस। ओके, इन्वेस्टिगेट करना, डॉक्यूमेंट करना सिक्योरिटी इंसिडेंट को, रिसर्च करना लेटेस्ट आईटी सिक्योरिटी ट्रेंड के बारे में, असिस्ट करना यूजर्स को सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में, एंड डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज। स्किल्स की बात की जाए तो नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट SIEM सिस्टम्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज। तो ये चीजें हैं फॉर सिक्योरिटी एनालिस्ट। एंड द जॉब यू salary you can say ranges between 5 to 6 lakh rupees per annum starting, and it depends, like obviously the level आप experience gain करोगे, your salary will increase obviously. I hope my point is clear. Obviously ये session record हो रहा है, so I will be sending you a recording of this session right away once the session ends, so you can rewatch the session obviously. So talking about the future of cyber security, that's the main thing. Future क्या है cyber security का? Now just the future of cyber security is, we can say, कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जिसको अगर हम देखें तो वो साइबर सिक्योरिटी को इवॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट से वर्बली, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, AI और ML जो है सबसे सबसे अब तक का ट्रेंडिंग चीज है जो कि साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री को शेप कर रहा है। AI और ML आर बिकमिंग इंटीग्रल टू बोथ साइबर अटैक्स एंड साइबर डिफेंस, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव बोथ। तो AI कैन बी यूज्ड टू ऑटोमेट थ्रेट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्सेज। तो ये चीजें हैं जो कि आगे चल के साइबर सिक्योरिटी को और भी ज्यादा इजी तो नहीं कहेंगे, बट थोड़ा सिस्टमैटिक वे में हम इसको टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट कर पाएंगे। दैट इज द अपकमिंग फ्यूचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। क्वांटम सेफ सिक्योरिटी, ओके, ऐसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको मैं आपको अपकमिंग सेशन में कभी टाइम मिला सो आई विल एक्सप्लेन डीपली। Quantum safe security is like a very advanced cyber security industry which will be transitioning in the coming future to ensure data security is in quantum era. Just believe कि क्वांटम के बारे में भी यहाँ बातें हो रही हैं, फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी एक क्वांटम एरा में जाने वाला है। थर्ड, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। नाउ व्हाट इज जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर? विद दिस
it will be basically like increase in remote work and cloud adoption. लोग रिमोटली काम करेंगे, सिक्योरिटी सिस्टम्स क्लाउड पे बेस्ड होंगे, ट्रेडिशनल पेरीमीटर्स नहीं होंगे, कोई सर्वर रूम नहीं होगा, कोई ऑफिस नहीं होगा, कोई डेटा सेंटर नहीं होगा। तो इसको कहेंगे हम जीरो ट्रस्ट मॉडल, विच अज्यूम्स नो यूजर और डिवाइस इज इनहेरेंटली ट्रस्टवर्दी। मतलब कि किसी भी डिवाइस पे हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, किसी भी हम सर्वर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, सब चीज क्लाउड बेस्ड होगा, ऑटोमेटेड होगा, ब्लॉकचेन के हेल्प से ऑटोमेटेड होगा। ठीक है। इसी के बाद आता है ब्लॉकचेन। तो अगर आपने ब्लॉकचेन के बारे में सुना है तो काफी बढ़िया। और कुछ ऐसे और फ्यूचर अपकमिंग चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग सेशंस में। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा मीटिंग टाइम एंड होने वाला है, अदरवाइज आगे हम और कंटिन्यू करते। इस सेशन का रिकॉर्डिंग आई विल अपलोड विद इन फ्यू मिनट्स एंड आई विल सेंड यू अ ईमेल विद द रिकॉर्डिंग लिंक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी टाइम। प्लीज पे अटेंशन ऑन योर ईमेल बॉक्स एंड विल कनेक्ट अगेन विद अ ऑसम सेशन tomorrow or day after tomorrow. Thank you for joining, everyone. Have a good day ahead, and it was a nice session. Have a good day ahead.